गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार सहित नमस्कार। धन की चमक भले ही लोगों को लुभा ले, लेकिन असली खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि इंसान की ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान में होता है। कभी कभी एक खाली जेब वाला इंसान भी इतना अमीर होता है कि उसकी सच्चाई और कर्मों का मोल कोई भी नहीं चुका सकता। रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक साधारण मजदूर था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी दो वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए मुश्किल था। उसके पास ना अच्छा घर, ना ढंग के कपड़े और ना ही कोई बचत। फिर भी वह कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। गांव में उसे सब ईमानदार और नेक दिल इंसान के रूप में जानते थे। अगर किसी को कोई खोई हुई चीज मिलनी होती, जो लोग उसे रामलाल के पास ही ढूंढने आते, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वह कभी किसी की चीज नहीं रखेगा। उसकी गरीबी ने उसे कमजोर नहीं बनाया था, बल्कि उसकी ईमानदारी और मजबूत हो गई थी। वह हर दिन सोचता कि शायद कभी उसकी मेहनत रंग लाएगी। तकदीर अब तक उस पर मेहरबान नहीं हुई थी। रामलाल की गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। काम के अवसर कम हो रहे थे और जो भी मजदूरी मिलती वह घर के खर्चों में पूरी तरह खत्म हो जाती। एक दिन ऐसा आया जब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था और उसके बच्चों की भूख से सूखती आंखें उसे अंदर तक तोड़ रही थी। उसकी पत्नी ने चिंता से कहा, अब क्या करेंगे रामलाल? उधार लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन रामलाल ने धीरे से जवाब दिया, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। जब तक हाथ पैर सलामत है तब तक मैं अब मेहनत करूंगा। भूख से लड़ सकता हूँ, लेकिन आत्मसम्मान नहीं खो सकता। वह सुबह होते ही गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने हौसले को गरीबी के आगे झुकने नहीं दिया। सुबह सुबह रामलाल काम की तलाश में निकला। उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया, लेकिन उसके कदम थके नहीं थे। वह सोच रहा था कि शायद आज कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे वह अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सके। जैसे ही वह गांव की सड़क से गुजर रहा था, उसकी नज़र अचानक जमीन पर चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने झुक कर देखा, वह एक सोने का सिक्का था। उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठी। इतने सालों में उसने कभी इतना कीमती सिक्का हाथ में नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही उसने सिक्के को उठाया, उसका मन दुविधा में पड़ गया। यह सिक्का किसी और का होगा। क्या मुझे इसे अपने पास रख लेना चाहिए? एक ओर उसकी गरीबी और मजबूरी थी, तो दूसरी ओर ईमानदारी और आत्मसम्मान का सिक्का उसकी तकदीर बदलने वाला था, या उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने आया था। रामलाल सिक्के को हथेली पर रखे गहराई से सोचने लगा। इसकी गरीबी उसे मजबूर कर रही थी कि वह अपने पास रख ले। अगर मैं इसे रख लूं तो अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना ला सकता हूं। शायद कुछ दिन की परेशानी कम हो जाए। लेकिन तभी उसके भीतर की आवाज़ गूंज उठी, रामलाल, तूने आज तक बेईमानी नहीं की। फिर आज क्यों? उसकी आत्मा ने उसे याद दिलाया कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि ईमानदारी में होती है। अगर वह इस एक सिक्के से अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता तो
क्या फिर कभी खुद को ईमानदार कह पाता? रामलाल ने गहरी सांस ली और तय किया, वह सिक्के का असली मालिक जरूर ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामलाल ने सिक्का कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया और गांव में घूम घूम कर लोगों से पूछने लगा, क्या किसी का सोने का सिक्का खो गया है? गांव वालों में से कई लोगों ने उसे हैरानी से देखा। एक बूढ़े आदमी ने कहा, रामलाल, तेरी खुद की हालत इतनी खराब है, फिर भी तू यह सिक्का लौटाने के लिए घूम रहा है। इसे रख ले, तेरी जरूरत ज्यादा है। एक और आदमी ने हंसते हुए कहा, भाई, सोने चांदी का सिक्का कोई यूं ही वापस नहीं करता, यह तो तेरी तकदीर ने तुझे दिया है, रख ले इसे। लेकिन रामलाल मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरी तकदीर मेरी ईमानदारी में है, बेईमानी में नहीं। यह सिक्का जिसका भी है, उसे लौटाना मेरा फर्ज है। लोग हैरान थे, लेकिन रामलाल डटा रहा। वह जानता था कि जब तक असली मालिक नहीं मिल जाता, उसकी आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देगी। रामलाल गांव भर में पूछताछ करता रहा। अंत में उसे पता चला कि गांव के एक अमीर व्यापारी का सिक्का रास्ते में गिर गया था और कह रहे थे कि व्यापारी बहुत चिंतित था, क्योंकि वह सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं, बल्कि खास निशानी वाला पारिवारिक धरोहर था। रामलाल को जैसे ही यह पता चला, वह बिना कोई देर किए व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। उसने सिक्का आगे बढ़ाते हुए कहा, सेठ जी, यह सिक्का आपका होगा। व्यापारी ने चौंक कर सिक्का देखा और उसकी आंखों में हैरानी और राहत दोनों झलकने लगी। अरे हाँ, ये मेरा ही है, यह तो मेरी खानदानी निशानी है। लेकिन तुम्हें ये कहाँ मिला? रामलाल ने पूरी बात बताई। व्यापारी ने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी फटी हुई धोती, पसीने से तर चेहरे और मेहनत से कड़ी हुई हथेलियों को देखा। वह सोच भी नहीं सकता था कि इतनी गरीबी में भी कोई व्यक्ति इतना ईमानदार हो सकता है। रामलाल, तुम्हें मेरी बहुत बड़ी चीज लौटाई है और इस ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, व्यापारी ने खुशी से कहा। रामलाल बस मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि उसकी ईमानदारी ने उसकी तकदीर का एक नया दरवाजा खोल दिया था। व्यापारी रामलाल की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तिजोरी से एक थैली निकालकर उसे देते हुए कहा, यह लो तुम्हारी सच्चाई के बदले एक छोटा सा इनाम। रामलाल ने हथेली खोली तो उसकी आंखें चुंधिया गई। उसमें चांदी और सोने के कई सिक्के थे। इतना धन उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गया, क्या उसे यह इनाम लेना चाहिए? लेकिन फिर उसने सिर उठाया, हल्की मुस्कान के साथ थैली वापस करते हुए कहा, सेठ जी, मैंने कोई सौदा नहीं किया था, बस अपना फर्ज निभाया। ईमानदारी कोई व्यापार नहीं, ये इंसान की असली दौलत होती है। व्यापारी ने हैरानी से रामलाल को देखा। यह आदमी कितना गरीब था, फिर भी पैसे की चमक से नहीं बहका। शायद यही इसका असली इम्तिहान था और उसने इसमें भी खुद को सच्चा साबित कर दिया। रामलाल की ईमानदारी से प्रभावित होकर
व्यापारी ने कहा, अगर तुम इनाम नहीं लेना चाहते तो मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? मुझे ऐसे ही भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत है। रामलाल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मुझे बस अपनी मेहनत का हक चाहिए सेठ जी। अगर आप मुझे ईमानदारी से कमाने का मौका देंगे तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा इनाम होगा। व्यापारी ने उसे अपनी दुकान में काम पर रख लिया। अब रामलाल सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि दुकानदार का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नई पहचान दिला दी। जहाँ कभी उसकी जेब खाली हुआ करती थी, अब वहाँ मेहनत से कमाए गए पैसे रहने लगे। लेकिन उसे एहसास हुआ कि असली खजाना नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत है जो इंसान को कभी खाली हाथ नहीं रहने देती। समय बीतता गया और रामलाल की मेहनत और ईमानदारी ने उसे दुकान में खास जगह दिला दी। व्यापारी को अब किसी भी सौदे में रामलाल की सलाह जरूरी लगने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सूझबूझ से दुकानदार की कमाई बढ़ने लगी। एक दिन व्यापारी ने रामलाल को बुलाया और कहा, तुम सिर्फ मेरे कर्मचारी नहीं, मेरे परिवार जैसे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दुकान के हिस्सेदार बनो। रामलाल की आंखें नम हो गई। जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, आज उसकी तकदीर बदल चुकी थी। अब वह गरीबी के बंधनों से मुक्त होकर इज्जत और खुशहाली की जिंदगी जी रहा था। लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वह हमेशा उन लोगों की मदद करता जो कभी उसी की तरह गरीबी से जूझ रहे थे। उसे एहसास हो चुका था कि असली ताकत किस्मत में नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई में होती है। रामलाल ने गांव वालों से कहा, खजाना सोने चांदी में नहीं होता बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों और ईमानदारी में होता है। मेरी जेब कभी भरी नहीं थी, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा अमीर रही है। कभी कभी असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि हमारे चरित्र और मूल्यों में होती है। गरीबी केवल परिस्थितियों में होती है, लेकिन अगर मन अमीर हो तो तकदीर भी बदल सकती है।